श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररंजिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां
नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में
देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररञ्जिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलौकिकविशेषताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररंजिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुंदराभ्यां
अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्यरद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी
हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररञ्जिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलौकिकविशेषताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्यरद्भ्यां
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिव पार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां
प्रपंच सृष्टि स्थिति संग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की
कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररञ्जिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलौकिकविशेषताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्यरद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां
नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररंजिताभ्यां प्रपंच सृष्टि स्थिति संग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस
उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररंजिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलौकिकविशेषताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां
नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां
नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसङ्ग्रताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है
कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटिर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पंचाक्षरी पंजररंजिताभ्यां प्रपंच सृष्टिस्थितिसंग्रताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्यां अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपुरधराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्यां अशेषलौकिकविशेषताभ्यां अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां
नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का महापर्व देवों के देव महादेव और जगत माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस महाव्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसीलिए हर साधक का यह परम कर्तव्य है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ में सृष्टि के रचयिता भगवान शिव की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप सभी भक्तों के लिए नित्य श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस उमा महेश्वर स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। विधि विधान के साथ में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है और अभिषेक के समय इस स्तोत्र को श्रवण कर लेता है, वह महादेव की कृपा का पात्र हो जाता है तथा साथ ही विधि विधान से महादेव और माता पार्वती का अर्चन करता है। महादेव के लिए जो भी वंदन करता है, महादेव उसकी हर पुकार को श्रवण करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से न केवल हर मनोकामना पूर्ण होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में देवों के देव महादेव के इस पावन स्तोत्र के लिए श्रवण करते हैं। श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चि विष्णुन्द्रसुपूजिताभ्यां विभूतिपाटीर्विलेपनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां जम्बारिमुख्यैर्वन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसङ्ग्रताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तिहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलौकिकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याणपूर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां शुभापहाभ्याम् अशेषलौकिकविशेषताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहिनाभ्यां रवीन्द्रवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशशाङ्काभिस्मुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वक्षदामल्लिकदामभृद्भ्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणवद्रद्भ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेद्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति।